का नेक्स्ट प्लान क्या है सर? आप लोग क्या करेंगे? एजुटेशन की सियासत आपने पहले भी करके देख ली, जो आप अहदाफ हासिल करना चाह रहे थे सड़कों पे निकल के उस तरह से आप हासिल नहीं कर सके हैं। अब मज़ीद फर्दर क्या प्लान है आपका? 31 तारीख तक कोई चांस देंगे? अगर मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाती है, कोई दोबारा स्पीकर साहब से रब्ता करेंगे? एटलीस्ट इन रिटर्न एक मशवरा है, देख तो ले गवर्नमेंट आपको कहती क्या है। हमें सबसे पहले देखना ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान में बसने वाले और बेतहाशा अक्सरीती ओवरसीज पाकिस्तानियों की पसंदीदा जमात है। अगर ये पाकिस्तानियों की ही सियासी जमात है तो इन पर पाकिस्तान का कानून लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इनके कुछ राइट्स हैं या नहीं है? देखिए, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को आप दीवार के साथ लगाकर आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? क्या सारी दुनिया पागल है, बेवकूफ है, वो नहीं देख रहे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को, अपनी नौकरी बचाने के हर जायज नाजायज बात पर ये ओके कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान में एक जमहूरी अमल जो है उसका ये फायदा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात क्या कसूर है? देखिए, तारीख रकम बुरी है। मैंने लास्ट टाइम की आपको एक बात की थी, मैं अभी ये बात कर रहा हूं। और उस तारीख में हर किरदार का चेहरा जो है वो उसके अपने अमल की वजह से वाक़या होता है। हम पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, हमने तो हर तरह की सख्ती बर्दाश्त की है। हर जायज दफा जो है वहां पर लागू किया गया। तो हमें चाहिए कि हम तारीख के इस मोड़ पर एटलीस्ट कोई एक फार्मूला बना करें, कोई डायरेक्शन बनाए एज ए कौम। हमने जाना किधर? हमें तो भूल बलियों में डाल दिया गया और नेट रिजल्ट ये है कि हम जहां से चले थे वहीं पे खड़े हैं। सर, आपका फॉर्मूला क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट? क्या करना है आपने आगे? देखें, मुझे ये बताएं, ना तो हमें अदालतों से जो है वो प्रॉपर उस तरह से रिलीफ मिल रहा है। हमारे साथ दर पे ज्यादतियां हो रही हैं। हमारा इलेक्शन है वो चुराया गया, सारी दुनिया को पता है। हमारा लीडर जो है वो 1 साल से ज्यादा जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता था कि इसकी सोशल मीडिया की पार्टी है, बर्गर पार्टी है, ये तो सर्वाइव ही नहीं, एक दिन सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरा सवाल ये है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमें क्या और करना चाहिए? ना हमें ये एहतजाज करने देते हैं, ना हमें इंसाफ दे रहे हैं। हमारा तो मुतालबा ये है कि ठीक है, आप साबित करें कि ये बंदा गलत है, उसकी जो गलती है उसके हिसाब से बेशक आप उसको पेनल्टी करें। लेकिन अगर एक बंदा गलत ही नहीं है, हमारा जुडिशियल सिस्टम क्या है कि भुट्टो जैसे लीडर को 50 साल बाद हम कह रहे हैं कि ये जुडिशियल मर्डर था, और उसके बाद क्या है कि मिट्टी पाओ। हर हादसा पूरी सी हिस्ट्री में हुआ है, उसको ऊपर मिट्टी डाल के उसको हमेशा के लिए दफन कर दिया गया, आगे नया तजर्बा कर लिया गया। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात एक मुहिब्बे वतन जमात है। पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान के इदारों की बेहतरी के लिए हम काम करते रहे हैं और करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो। लेकिन वो इन हालात में आप कैसे सारी दुनिया को कह सकती हैं कि वो अंधे भी हो जाएं, वो गूंगे भी हो जाएं, वो बहरे भी हो जाएं? सर, इसीलिए पूछ रहे हैं ना, आपका प्लान क्या है? आप लोग एजुटेशन की सियासत करेंगे, दोबारा सड़कों पे आएंगे? देखिए, एजुटेशन का आप जब एक किसी भी बंदे को, किसी भी जमात को दीवार के साथ ही लगा दें, क्या करना चाहिए फिर? ठीक है, ये आपका जवाब आ गया सर। वक्त की चूंकि किल्लत है, मैं उज़मा साहबा से जान लूँ। उज़मा साहबा, वफाकी कैबिनेट की जानिब से FBR को 1087 नई गाड़ियों की खरीदारी की इजाज़त दी गई है। मैडम, ये क्यों इस बात की इजाज़त दी गई है? क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? 1087 नई गाड़ियाँ। फायजा, पहले तो मुझे आप ये बताएं, मुझे नहीं मालूम था कि आपने यहाँ पे
2 पीटीआई के नुमाइंदे बुलाए हुए, ये जो आपके दूसरे एक तज्जियाकार बैठे हुए थे, ये तो इनके अपने एक्चुअली पीटीआई वाले से भी ज्यादा जोशो खरोश इन्होंने दिखाया है। बात सारी ये है कि ये जो अब कहानियां सुना रहे हैं, ये उस वक्त इनके लॉयर्स को कहानियां सुनानी चाहिए थी जब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यही एक्ट आपका गलत है। आप ब्लेम ना अरे कीजिए, भाई मैंने साहब, सच बात आप की है, अपने- सही बात आप की है। अपने और अगर वो कहानियां पीटीआई के सुनाइए, फेवर में आप जाती है, अब बैठ आई एम के नॉट दूसरों कंसर्न विद दूसरों इट। को सुने और मैं फिर इससे बाकी करके मेरा ये इससे अपनी- कोई कंसर्न नहीं है ये अपनी मैडम, जो मैंने सच बात की है और मैंने आप सच्ची जो बात करनी है। disturbance कर रहे हैं ना, ये थोड़ा आप सा ब्लेम ना आप, कीजिए, जो है आप ब्लेम ना लगाइए। थोड़ा सा हौसला दिखाएं, हौसला दिखाएं, जी, समझ आप भी दिखाएं। ब्लेम ना चुप करके लगाएं, बैठिए, आप भी जो है ना चुप करके बैठिए, सही बात सुने। कीजिए। फायदा या तो जी इनको जी बंद करा दो, जी या मैं जी नहीं उस्मा जाती साहिबा, हूँ। आप अपना जी उस्मा मैंने साहिबा तो अपना इनको पॉइंट सामने disturb नहीं रखिएगा। किया। इनमें इतना हिम्मत हौसला ही नहीं है कि किसी और की बात सुन ले, यही तो प्रॉब्लम है इनकी। उस्मा साहिबा, अगर मैं ये आपकी बैठ बात के सुन रही हूँ, मुज़ाकरात आप करते अपना तो पॉइंट शायद प्लीज। किसी की बात जी समझ जी, में आ आप अपना जाती। पॉइंट सामने रखिएगा। उस्मा साहिबा, मैं मेरा सुन रही हूँ। पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट देखें, मेरा पॉइंट ये है कि इन्होंने जब कौमी सलामती के इदारों पे हमले आवर हुए, ये वफाक पे हमले आवर, इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्यों नहीं पढ़ा था? इनके पास एक जम्मे गफीर है वकीलों का, उन्होंने क्यों नहीं बताया कि आईन में और कानून में लिखा है कि अगर आप रियासती इदारों पे अटैक करेंगे तो आप उन्हीं के मिलिट्री कोर्ट्स में और ट्रायल्स में आपका के फैसले आएंगे। वो तो नहीं फैसले नहीं, आ मैं गए। मैं उनकी बात आपको नहीं ये कर रही, पता है कि मैं जुडिशल उनकी कमीशन बात नहीं में- कर रही। उनको तो आप छोड़ देना, वो तो जो उन्होंने किया है वो उसको भुगत रहे हैं। मैडम एक मिनट, मैं आपसे नहीं, नहीं, ना, कानून में ये ना, भी लिखा है कि आप हाई कोर्ट नहीं तोड़ेंगे। हाई कोर्ट इन्होंने प्रोटेक्टेड किसी जगह है। civilian हाई building को कोर्ट में जो से ना आप इन्होंने तो शोहदा को लोगों टारगेट को, किया, आप इन्होंने अपनी तो आर्मी को टारगेट जो से किया, ना या इन्होंने पुलिस तो वालों बिना को नहीं ऑप्शन घुसाएंगे। इराक कर आपने दिया। हाई कोर्ट तोड़ अब दी है। ये 85 को सजाएं हो गई हैं, तो अब पता नहीं ये कौन सी अब और वो इदारे ने अगर माफ बहुत सारों को कर भी दिया है, तो इनके बानी भी माफी मांग ले, बानी भी कौम से माफी मांग ले। ये झूठे बानी भी केसेस इदारे में से जो माफी उनसे है मांग ना, ले, ये तो ताकि सरासर उनकी झूठे बात केसेस सुनी हैं जाए आपके। और उनको फिर उनके ऊपर सारी उनके दुनिया ऊपर जानती है ये रैली झूठे की जाए। केस हैं। और दूसरे ये जो एक तवातर से कहते हैं ना कि सबसे बड़ी जमात, भाई साहब टोटल आपको करोड़ वोट पड़ा था, 23 करोड़ में से करोड़ वोट पड़ा था। बाकी जो पार्लियामेंट में बैठी हुई ना जमातें, उनको कम से कम 2.5-3 करोड़ वोट पड़े हैं। तो ये जो अपना जोम है ना कि सबसे बड़ी पार्टी है, खुदा के लिए अपना मैथ्स जो है ना थोड़ा ठीक कर लिया करें। और ये फॉर्म 45-47 का जो है ना किस्सा, ये तो इनका बयानिया पिट चुका है। जी जी उस्मा साहिबा, आपकी बात को मैं दुरुस्त भी मान लूं तो बात करना ये बंद कर दें, कौम के कान पक गए। ठीक है ये बातें, ये एग्जैक्टली मैं भी नहीं अब इस पे फिलहाल डिस्कशन करना चाह रही, इसलिए तो मैंने आपसे पूछा कि ये कैबिनेट ने वाकई में इजाजत दी है। बातें इन्होंने वो की है, तो मुझसे आप गाड़ियों की बात पे क्यों आ गई हैं? मैं बाकी सबसे भी यही पूछूंगी मैडम, वन बाय वन। इन्होंने बयान, मैडम कैबिनेट तो आपकी है ना मैडम, कैबिनेट आपकी है। बात करूंगी क्योंकि ये रियलिटी चेक चाहिए इनको। मैडम विफाकी कैबिनेट आपकी है, आपसे इस बात का जवाब लेना है। यासिर लोग साहब की नहीं है विफाकी कैबिनेट। इकोनॉमिकली अपने पाँव पे खड़ा ना हो और ये लोगों की जिंदगी में डिस्टर्बेंस और केओस पैदा करें ताकि मईशत का पहिया ना चले। बानी साहब कई दफा कह चुके कि श्रीलंका बन रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है। उनको तो शौक है पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का। वो तो मैडम आप गवर्नमेंट का हिस्सा है, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा। उस्मा साहिबा मुझे मार्जिन दें प्लीज क्वेश्चन करने का। आपने देखा कि किस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। उस्मा साहिबा मार्जिन दें क्वेश्चन करने का। कांग्रेसमैन के पाँव नहीं पड़े, किस किस के सेनेटर के पाँव नहीं पड़े, आपके सामने सारा। गवर्नमेंट ने कभी सुनी है किसी की? उस्मा साहिबा मार्जिन दे क्वेश्चन करने का। अब गवर्नमेंट का हिस्सा है मैडम, बैगेज आपके ऊपर आता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिग ब्रदर का किरदार आपने अदा करना है। जुडिशरी हो चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, जाके उस्मा साहिबा अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी टीम मुझे प्लीज कंफर्म करें उस्मा साहिबा तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रहते हैं और ये कौन से जोम में फिर रहे होते हैं हर वक्त। उस्मा साहिबा अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है, लेकिन फायदा ये जो इन्होंने बातें की हैं इनका जवाब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ना यासिर साहब की विफाकी कैबिनेट है, ना मलिक साहब की सुप्रीम कोर्ट की कोई विफाकी कैबिनेट है, ना ब्रिगेडियर साहब की विफाकी कैबिनेट है। कैबिनेट आपकी है मैडम, सवाल आपसे होना है ना, तो आप विफाकी कैबिनेट ने इजाजत दी है, आप या डिनायल दे दें या एक्सेप्ट कर लें। होती है उसका जो भी डिसीजन हो। देखिए मेरी बात सुने, बहुत सारी गाड़ियां हुकूमत के पास जो पड़ी हुई थी
वो इतनी पुरानी मुझे भी एक मिली थी जब मैं पिछले टेन्योर में थी। अच्छा। वो 2000 मेरे ख्याल में 7-8 की गाड़ी थी और वो हर रोज वो सड़क पे खड़ी हो जाती थी और उसकी मेंटेनेंस में इतना पैसा जाया होता था। पुरानी गाड़ियों की जो खे उसमें मेंटेनेंस में नई गाड़ी से ज्यादा पैसा खर्च होता है, आपको पता होना चाहिए इस चीज का। तो वो बेहतर नहीं है कि वो जो पुरानी गाड़ी है उनको डिस्पोज ऑफ करके तो वो कम से कम आप अपना इस तरह अखराजात जो है आपके मेंटेनेंस वो बहुत कम हो जाती है। यानी कि वफाकी कैबिनेट ने इस बात की इजाजत दी है, मैं तो ये कंफर्म करना चाह रही थी। मुझे नहीं मालूम, अगर दी होगी तो शायद दी होगी, मैं इतना आपको कंफर्म बता नहीं सकती। ब्रिगेडियर साहब से जानते हैं। ब्रिगेडियर साहब, कैबिनेट की जानिब से एफबीआर को 1087 नई गाड़ियों की खरीदारी देने का इजाज़त देने का इंकशाफ हुआ है। वाडा साहब ने इस पे जो है तनकीद की है। वो कह रहे हैं कि जी 384 अरब रुपए का हदफ एफबीआर ने पूरा किया नहीं है, नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। सर, एक गरीब मुल्क जो है बज़ाहिर तो यही कहा जाता है ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोन लेते हैं, मुल्क चलाते हैं, उससे हमने लोन दूसरे भी पे करने होते हैं, जिसमें हम लोगों से कहते हैं कि हमारा टाइम एक्सटेंड कर दें। हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? तो इतनी ज्यादा गाड़ियों की तो मेरे ख्याल में जरूरत नहीं थी। मैं ब्रिगेडियर साहब से जरा उनका पॉइंट ले लूं। ब्रिगेडियर साहब, हाँ, 1078 गाड़ियां। सर देखिए जरा बात मेरी सुन ले। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गालिबन कराची गए थे, उन्होंने वहां पे कुछ एड्रेस किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये चंद दिन पहले, और वहां पे गालिबन उन्होंने वर्बली कहा था कि ठीक है ये एफबीआर के लिए ये जो गाड़ियां हैं इसका आप करें। ये इनिशियली खबर इस किस्म की आई थी। देखिए बात यह है कि पीछे पंजाब में करोड़ों रुपए की अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग खबर आई थी ACDC लेवल के ऊपर जो ग्रेड 70 के लोग हैं उनको, क्योंकि जी फील्ड ड्यूटीज होती है तो लिहाजा उनके लिए भी ये वो जो डाले जिसको बोलते हैं जो आजकल बड़ा मशहूर नाम चल रहा है पिछले 3 साल से, तो उन्होंने भी जनाब ये पिकअप्स जो है गालिब ली थी करोड़ रुपए की। बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त पैसा IMF का आ रहा है, कर्जे बहुत आ रहे हैं, कर्जे पे कर्जे पहुंच रहे हैं, तो लिहाजा मेरा ख्याल है अगर सियासी इदारे अपना कुछ इदारे अब अगर मौज मेला करना चाहें तो क्या हर्ज है भाई, ठीक है वो गाड़ियां लेट देम आल्सो एंजॉय। अभी पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें आप देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी है, यूनानिमस किस्म की। ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात को मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। अभी 400% पंजाब असम्बली में तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, तो सर हम जो अपनी बजट से जितनी भी हमारी सैलरी है हम अपनी गाड़ियों को मेंटेन करते हैं, तो क्या ये अपनी गाड़ियां नहीं अपने बजट से चला सकते? अब तो इनका बजट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। देखिए बात ये है, और बात ये ऑन अ सीरियस नोट, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी इन्होंने ऑस्टेरिटी कमेटी भी बनाई थी कि कहाँ पे हमने अपने सरकारी कॉस्ट जो है उनको कम करने हैं, अपने सरकारी एक्सपेंडिचर को कम करने हैं, और ये IMF की भी एक बड़ी डिमांड है। फिर वो पत्नी कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन सर ये मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक FBR को सर ब्रिगेडियर साहब जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक FBR को नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए ECC और वजारत खजाना की कफायत शुमारी कमेटी की मंजूरी हासिल है। ये जारी बात है उसके बगैर तो वो एक इदारा नहीं खुद अपने तौर पर तो नहीं 1100 गाड़ियां ऑर्डर कर सकता ना। तो ये देखें इस वक्त जो सूरत हाल जो हम मुल्क में देख रहे हैं कि ठीक है जनाब शाह खर्ची है, वो तमाम वो मामला भी चल रहे हैं। अभी तो ये भी खबर आई है कि पार्लियामेंटेरियंस को जनाब पता नहीं कितने अरब रुपए जो है वो दिए गए हैं, ये दिए जाने हैं अपनी डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए। आज तक पाकिस्तान की तारीख में हर गवर्नमेंट आई है, मुझे नहीं पता कि कभी किसी की जो लोगों को अरबों रुपए दिए गए पार्लियामेंटेरियन को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, वो कौन से प्रोजेक्ट थे, वो क्या किधर थे, वो मुकम्मल भी हुए या पैसा ऐसी कागजों पे कंज्यूम हो गया और पैसा कितने लोगों की जेब में गया। सो देखें ये हम नहीं सबक सीखते, और इसलिए कि हम ये समझते हैं कि चले, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये जो IMF का प्रोग्राम है मेरा नहीं ख्याल है ये लास्ट है। हर हुकूमत ये कहती है बस जी हमारा लास्ट IMF प्रोग्राम, और उसके बाद जब प्रोग्राम खत्म होता है तो देखते हो ये तो जनाब ये कर्जे कौन वापस करेगा, कर्जे पे कर्जे। अब वर्ल्ड बैंक जो है वो आपको मुफ्त में दे रहा है $20 अरब अगले 10 साल के लिए जो उन्होंने ऐलान किया है। वो $20 अरब जो है वो कर्जे हैं, वो मैंने आपने देने। IPP हमें लूट के मार के खा गया, वो सब बातें खुल के सामने आ रही है ना।
तो माय पॉइंट इज दिस कि देखें, ओवरऑल सोच अगर पाकिस्तानियत की वाली सोच नहीं होगी, पाकिस्तान के मफादात की सोच नहीं होगी, तो फिर यही चलता रहेगा। तो लेट्स लर्न टू लिव विद दिस। लेकिन मैं एक लास्ट कंक्लूजन रिमार्क देना चाहता हूं कि आपने अभी यहाँ पे जो कुछ पीटीआई की सपोर्ट में जो बातें की गई और उस्मा कारदार साहबा ने ये बड़ी स्ट्रॉन्ग हीटेड आर्गुमेंट हुई, तो हमें ये भी देखना चाहिए, और लेटर रोड में कह रहा हूं, उस्मा कारदार साहिबा वो भी तो साबिक पीटीआई मेंबर है ना, साबिक पीटीआई की बहुत बड़ी एक्टिव सपोर्टर है, तो ये एंजॉय करना चाहिए। ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। सो जो हाँ एक बड़ी चेंज आई है, मैं समझता हूँ सियासी मंजरनामे पे, कि जनाब पीटीआई बानी पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो बलोच यकजहती कमेटी डॉक्टर महारान बलोच को वो अब पॉलिटिकली एंगेज करेंगे बलूचिस्तान में। सो ये एक मेरे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि वहां पे जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, अब उसमें पीटीआई जो है वो भी उसमें अपना एक पॉलिटिकल किरदार अदा करेगी, और एक किस्म को उन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया, पीटीआई ने लेजिटिमाइज किया पॉलिटिकल तौर पे महारान बलोच और बलोच यकजहती कमेटी को। तो ये आगे मामला कैसे अनफोल्ड होते हैं, इसको मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, ब्रिगेडियर साहब आपको पॉइंट आया। मैं मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ मेरा क्वेश्चन ऐड कर लें कि यही जो 1087 नई गाड़ियों की खरीदारी की इजाज़त देने का इंकशाफ है, विफाकी कैबिनेट अभी रिसेंटली हमने विफाकी कैबिनेट का एक डिसीजन तरीके से आपको भुगतते देखा है 190 मिलियन पाउंड के हवाले से। वाडा साहब पहले ही पेशन गोइयाँ कर रहे थे कि विफाकी कैबिनेट कुछ ऐसा करेगी जिसपे इसको टफ टाइम मिलेगा। उस पे उन्होंने अपना माइंड भी बता दिया है कि पहले भी कैबिनेट को कवर था, लेकिन अभी भी कैबिनेट के डिसीजंस को कवर है, इसके बावजूद पहले भी सज़ा हो गई। ठीक है, कुछ गाड़ियों की ज़रूरत होगी, जैसे उस्मा साहबा कह रही है, उनके पास गाड़ी थी, उसके मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा इशू था, लेकिन 1087 गाड़ियों की इजाज़त। जी मैडम, बात ये है कि होंडा कंपनी जो है उसके साथ जो है ना इनकी डील हुई है, क्योंकि होंडा कंपनी की जो है ना वो गाड़ियां बिक नहीं रही थी। अगर ये फेयर होते और तो फिर जो है ना टेंडर फ्लोट करते और बाकायदा जो है ना बिड्स जो है ना मंगवाते, और कंपनी जो है ना, और वो ना कोई बिड्स है ना कोई कुछ है, सिर्फ 187 गाड़ियां, वो भी होंडा की जो से ना आप खरीदेंगे। ये तो साफ नजर आ रहा है कि आप जो है ना गबन कर रहे हैं, आप जो है ना खजाने को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी गाड़ियां नहीं बिकी होंडा की, और वो अपने पेटे डाल रहे हैं। और दूसरा, आप इन्होंने ये कहा कि जनाब इनको जो है ना गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, आज तक किसी सरकार की कोई गाड़ी सबज नंबर प्लेट वाली किसी सड़क के ऊपर खड़ी हुई अवाम ने नहीं देखी। हाँ, अलबत्ता अवाम की बहुत गाड़ियां जो सी ना सड़कों के ऊपर खड़ी हुई मिली हैं, अवाम की बहुत गाड़ियां बगैर पेट्रोल के सड़कों के ऊपर खड़ी हुई मिली हैं। हाँ, अवाम की गाड़ियां जो सी है ना वो बेचारियां धक्के से भी नहीं चलती। आप बात चुप करके सुने, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात में नहीं बोला, आप बात करने दे मुझे, ठीक है ना। आप जो ये कह रही है ना, ये कैबिनेट जो है ना फॉर्म 47, सारी दुनिया, पाकिस्तानी अवाम ने नहीं, सारी दुनिया ने देखा है फॉर्म 47, क्योंकि 3.5 घंटे बकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 47 जो कटिंग वाले थे वो अपनी वेबसाइट पे लगाए, और वो वेबसाइट जो है ना सारी दुनिया ने देखी, ठीक है ना, और सारी दुनिया ने वो वेबसाइट डाउनलोड की। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका जो है लिस्टमेट है नहीं, आपने जो है अभी तक ना कोई इलेक्शन हल्के खोले, आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइट इज राइट की बात करते हैं, यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज की बात नहीं करते, आप लॉ की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं। और दूसरी, आप जो है ना अपने लिए आप 400% सैलरी बढ़ा दें और अवाम के लिए पेट्रोल भी बढ़ा दें, ताकि जो है उनकी गाड़ियों में पेट्रोल भी ना हो। आपकी जानी बात है, आप पहले मेरी बात सुने, आप चुप करें। दोनों के पॉइंट्स में ना, दोनों के आर्गुमेंट में मलिक साहब क्या बात करें? मैं यहाँ पे एक पीटीआई का नुमाइंदा बैठा हुआ हूँ, मैं नहीं है, बात सच्ची है जो आपको तलख लगती है, बात आपकी फेवर में नहीं जाती, इसलिए आपको तलख लगती है। मैं यासिर साहब से लास्ट है कि मैं आप सच्ची बात कर रहा हूँ, खराब करने के लिए आप बिठाए गए हैं, तो आपके हक में अगर बात करो, सॉरी मैडम, मैं आपसे पैसे नहीं लिए हुए, जो मैंने आपकी जैसे अपने हक सच को छोड़ के मैं आपकी बात करूँ, ठीक है ना जी, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हुए आपसे। मैं यासिर साहब से लास्ट आर्गुमेंट, यासिर साहब आपका लास्ट पॉइंट इसी गाड़ियों की खरीदारी पे। सर, बात यह है कि
शेर है। हेलीकॉप्टर खरीदते बात गाड़ियां जब ना खरीदते, उनके मतलब इनके की, पानी को हेलीकॉप्टर इनको पसंद है। मतलब वो कहाँ बनीगाला समझते से हैं। उड़ते थे और जाके अपने पीएम इनके ऑफिस में हेलीकॉप्टर देखिए में लैंड अब करते थे, वो गाड़ियां नहीं लेते थे। ये इंतहाई मुनासिब बात बिल्कुल भी नहीं है, और इस तरह से मुल्क की खातून है, इनको इज्जत करवानी चाहिए और तहम्मुल से अगले बंदे की बात सुननी चाहिए। इस तरह बोलने से आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ठीक हैं। गुजारिश ये है जी। कि साहब को ये बता कि ऐसी हुकूमत यासिर PTI साहब, आप की है, बात हो सकता है कीजिए, इसको इन्होंने नहीं वापस चुप PTI करना। में आना पड़े। ठीक है। मैं लास्ट जुमला कहना चाहता हूँ। ये ब्रिगेडियर साहब का भी लास्ट पॉइंट ले लेते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, मेरी गुजारिश देखिए सुने। जी, मैं यासिर साहब मैं 1 आपको मिनट ये दीजिएगा, बता दूं, चंद सेकंड दीजिएगा, ब्रिगेडियर जिस साहब का तरह- एक लास्ट पॉइंट ले लूं, फिर मैं जिस आपका लास्ट तरह- पॉइंट लेती हूँ। जिस तरह की ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन और ये हालात हम देख रहे हैं, सियासी इंतशार देख रहे हैं, मैं कहता हूं कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन बहुत खुश हैं, चाहे वो केपी के अंदर जो कुछ कर रहे हैं या बलूचिस्तान में कुछ कर रहे हैं, कि यार ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हम जो है हम इन सबको पै जाए। और ठीक, वो यही ब्रिगेडियर कर साहब, रहे हैं। जी, जी। ये सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे, मुल्क को मरवा दिया इन्होंने, और आप देखिए अभी हो क्या है। एग्री करती हूँ ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात से एग्री करती हूँ। यासिर साहब अपना जल्दी से कंक्लूड कर दें पॉइंट। सही, बिल्कुल सही बात कर रहे गुजारिश हो। है बेटा कि हमारे जो क्योंकि हालात हुकूमत हैं, आपके पास है ना, इस वजह से। वो इन अल्लाह तल्लों के कमल हैं। जी जी, एक मेरा सिंपल सा एक सवाल है कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम किस तरह से ये कर लिए जा रहे हैं और वो आगे अपने मनपसंद सूबों में मनपसंद प्रोजेक्ट में फिर बर्बाद हो रहे हैं। क्या हम इसके मुतहम्मिल हैं? तो हम ठीक यासिर साहब आपका भी पॉइंट आ गया, उस्मा साहब आपका भी पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब आपका भी, फैसल मलिक साहब आपका भी, उस्मा कारदार साहिबा आपका भी, और यासिर बलोच साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।